Respected colleagues, assalamu alaikum. गुड इवनिंग। होप आप सब अच्छे से होंगे। आज हम इस सीरीज़ का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखा है तो पहली लाइन जब आप इकोनॉमिक्स की देखते हो तो उसमें क्या है, इट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। तो इसी सीरीज़ का दूसरा लेक्चर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आई होप कि आपने जो पहला लेक्चर है हमारा related to this syllabus, you have enjoyed it. So let's start. Today's topic is basic economic units, और in other words हम कह सकते हैं कि basic units of economic analysis। बेसिक यूनिट्स क्या है जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं? व्हाट आर द बेसिक यूनिट्स जो इस पूरे इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं? सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द serial number 1. The first basic unit of economic analysis is household. Economic analysis में households are the main consumers जो कंजप्शन इकोनॉमी में होता है। हाउस जो होते हैं दे प्ले ए मेजर रोल इन कंजप्शन। अगर पहले लेक्चर में हमने कहा था, जब हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, वो 4 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो इकोनॉमिक्स, जिनके बल पे इकोनॉमिक्स पूरी चलती है। दिस प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन एंड एक्सचेंज। सो कंजप्शन जब तक इकोनॉमी में नहीं होगी, अगर सिंपल सी बात है, तो कोई इकोनॉमी ही नहीं होगी। सो कंजप्शन इज एन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। और ये हाउस होल्ड्स हैं, दे आर द मेजर सोर्स ऑफ कंजप्शन इन एनी इकोनॉमी। नंबर 2, दे प्रोवाइड इनपुट्स लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इट इज़ रिलेटेड टू हाउस होल्ड्स। लैंड, हमें राइट्स होते हैं लैंड पे, ठीक है, हम अपना लैंड यूज़ कर सकते हैं इन प्रोडक्शन, इन एग्रीकल्चर और इन नॉन एग्रीकल्चरल यूज़। लेबर हमारे पास होते हैं, हाउस होल्ड्स के पास होता है। नंबर 3 इज़ लेबर कैपिटल हमारे पास होता है, हम पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये हाउस होल्ड्स ही होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं इकॉनमी में, अदर देन द गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। एंड 4th वन इज़ एंटरप्रेन्योर्स। जो एंटरप्रेन्योर्स होती हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, दे बिलोंग टू दिस वेरी कैटेगरी, दैट इज हाउस होल्ड्स। यानी लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्रेन्योरशिप। when we provide all these inputs, against these हमें क्या मिलता है? लैंड को क्या मिलता है? रेंट। लेबर को वेज, कैपिटल को क्या मिलता है? इंटरेस्ट। एंड ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलता है? प्रॉफिट। रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, यू शुड रिमेंबर इट। द सेकंड इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक यूनिट
is firms. फर्म्स क्या होती हैं? दे इनपुट्स को आउटपुट्स में कन्वर्ट करना, दिस इज ऑल व्हाट फर्म्स डू। इनपुट्स मैंने आपको अभी बताया, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन आर मेन कैटेगरीज ऑफ इनपुट्स। दे आर नॉट, हम जो भी इनपुट्स हैं, हम इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कैटेगरीज, लैंड इज़ अ कैटेगरी, ऐसे ही लेबर एक कैटेगरी है, लैंड कैपिटल एक कैटेगरी है। आप बोलोगे सिर्फ हम इतने ही 4 ही इनपुट्स यूज़ करते हैं, नहीं, वो यूज़ मैनी। वट एवर इज एसोसिएटेड विद ह्यूमन इंटरफेरेंस, इसको हम लेबर कहेंगे, जैसे सो ऑन एंड सो फोर्थ। यानी 4 कैटेगरीज में हम इनपुट्स को डिवाइड करते हैं। फर्म्स का क्या काम है? ये इन इनपुट्स को आउटपुट्स में कन्वर्ट करता है। ये प्रोडक्शन जो इकॉनमी में होते हैं, जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी इकॉनमी का, वो है प्रोडक्शन। और इन फर्म्स का काम क्या है? ये प्रोडक्शन करते हैं। और प्रोडक्शन तक ही ये महदूद नहीं होती है, इनका काम वहाँ तक फाइनल नहीं होता है। और फिर वो चीज़ें जो ये बनाती है, उन चीज़ों को कंज्यूमर्स तक पहुँचा देना। क्योंकि प्रोडक्शन के बाद, मैंने आपको, अगर आप फर्स्ट लेक्चर याद हो, डिस्ट्रीब्यूशन आता है। तो जब तक ये फाइनल कंज्यूमर तक ये चीज़ें नहीं पहुँच जाएंगी, तब तक जो फर्म्स का जो मकसद है, जो मोटिव है, वो कंप्लीट नहीं होता है। गॉट इट? थर्ड इम्पॉर्टेंट बेसिक यूनिट ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस जो है, दैट इज गवर्नमेंट। जो डिफरेंट इकोनॉमीज है वर्ल्ड में, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज एज ऑफ नो। ईदर दे आर कैपिटलिस्ट कंट्रीज, यानी वहाँ जो मार्केट ड्रिवन फोर्स जो है, दैट डिसाइड्स, वहाँ गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम होता है, मार्केट का इंटरवेंशन ज़्यादा होता है। यानी मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड और सप्लाई जो है, वो डिसाइड करता है किसी चीज़ की प्राइस या किसी चीज़ की डिमांड, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन जिस इकॉनमी में होता है, उसको हम कैपिटलिस्ट इकॉनमी कहते हैं। जहाँ पे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल हो, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, यार मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स आर डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, उसको सोशलिज्म कहते हैं। और मिक्सड इकॉनमी, हम उस इकॉनमी को कहते हैं वायर बोथ कैपिटलिस्ट जो फ्यूचर्स हैं और जो सोशलिस्ट फ्यूचर्स हैं, जब ये एक साथ हम किसी इकॉनमी में देखेंगे, लाइक इंडिया, यहाँ पे जो है कुछ चीज़ों पे गवर्नमेंट का एक्सटेंसिव कंट्रोल है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट ने छोड़ी हैं फॉर द प्राइवेट सेक्टर। यानी बोथ फ्यूचर्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, फ्यूचर्स ऑफ कैपिटलिज्म एंड फ्यूचर्स ऑफ सोशलिज्म जो है, वो मिक्सड इकॉनमी में एग्जिस्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट का क्या काम है? हर एक इकॉनमी में अलग अलग काम है। अगर एक सोशलिस्ट इकॉनमी है, तो वहाँ गवर्नमेंट डिसाइड करती है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, टैक्सेशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर एक मिक्सड इकॉनमी है, वहाँ जिसको हम कहेंगे बैलेंस्ड जो इंटरवेंशन है गवर्नमेंट का जो है, इन डिटरमाइनिंग व्हाट टू प्रोड्यूस और हाउ टू प्रोड्यूस, सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो भी डिफरेंट चीज़ें या इकोनॉमिक पॉलिसी जो बनानी है। थर्ड, और अगर एक थर्ड कैपिटलिस्ट इकॉनमी है, तो वहाँ गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है, वो क्योंकि नॉमिनल होता है, लिमिटेड होता है, वहाँ गवर्नमेंट का रोल नॉमिनल होता है या लिमिटेड होता है। तो वहाँ वो अपने हिसाब से गवर्नमेंट अपना इंटरवीन करता है किस किन चीज़ों में उनको करना चाहिए। गॉट इट? फोर्थ बेसिक यूनिट ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस जो है, दैट इज इकोनॉमी। एक्चुअली दिस इज नॉट बेसिक यूनिट ऑफ इको ये 3 ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है? और ये 3 चीज़ें हर एक इकोनॉमी में होती हैं।
3 बेसिक यूनिट्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस मैंने आपके सामने रखी। हाउस होल्ड्स का मैंने रूल आपको बता दिया, व्हाट हाउस होल्ड्स डू, व्हाट हाउस होल्ड मीन। सेकेंड थिंग दैट आर फर्म्स, थर्ड देट आर गवर्नमेंट। ठीक है, यानी बोथ हाउस होल्ड्स और फर्म्स को जो डायरेक्ट करता है, इट इज़ डायरेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। अब हम ये तीनों चीज़ें जिस सिस्टम में होती हैं उसको इकॉनमी कहते हैं। इकॉनमी क्या हुआ? इकॉनमी आपने सुना होगा, इंडियन इकॉनमी, ब्राज़ीलियन इकॉनमी, फ्रेंच इकॉनमी, so on and so forth. Actually, the word economy means a system which provides means to live and earn. ये इकॉनमी का जो वर्ड मीनिंग है यही है। इकॉनमी में क्या आता है? इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे आता है, लोग आते हैं, एक पॉलिटिकल सेटअप होता है, एक पॉलिटिकल बाउंड्री होती है, इसके अंदर जो भी लोग होते हैं, जो भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो भी रोड्स होते हैं, जो भी रेलवेज़ होती हैं या फर्म्स होती हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स जो होते हैं, इस सिस्टम को हम इकॉनमी कहते हैं। आपने सुना होगा दिल्ली की इकॉनमी अगर हम लेंगे, जो भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं दिल्ली में, हाउस होल्ड्स हैं, फर्म्स हैं, ठीक है, या वहाँ पे एक गवर्नमेंट सेटअप है, इस पूरे सिस्टम को हम इकॉनमी कहते हैं। इंडियन इकॉनमी की बात करें तो पूरी स्टेट्स को मिला के, ऐसे ही अगर डिफरेंट इकॉनमीज़ को हम देखेंगे, किसी और कंट्री की इकॉनमी वो एक पॉलिटिकल बाउंड्री रिप्रेजेंट करता है। Another important topic related to your syllabus, that is basic economic assumptions। जो भी इकोनॉमिक लॉज है आपने साइंस में देखा होगा, जब हम केमिस्ट्री के लॉज पढ़ते हैं, फिज़िक्स के लॉज पढ़ते हैं, आपने देखा होगा कहीं के कांस्टेंट होता है, कहीं प्रेशर कांस्टेंट होता है, कहीं टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ऐसे ही इकोनॉमिक्स में जो लॉज हैं, इकोनॉमिक लॉज सर्टन एजम्पशंस पे बेस्ड होते हैं। डिफरेंट लॉज डिफरेंट एजम्पशंस पे बेस्ड होते हैं, लेकिन ऑल लॉज आर बेस्ड अपॉन 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजम्पशंस विच आर फंडामेंटल टू एवरी इकोनॉमिक लॉ, जो मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। Number 1 basic economic assumption is rationality, number 2 is ceteris paribus, and number 3 is laissez-faire. These are 3 basic economic assumptions. We will discuss them one by one. Number 1 is rationality. Rationality means, हम कहते हैं कि all human beings are rational. What does this rational mean? Rational means when a human being, when an individual wants more as compared to less. This inheritance, this is in our genes. We always want more in comparison to less. हमारी जो वांट्स जो है वो कभी सेटिस्फाई नहीं होती हैं, ना सेटिस्फाई होने की जो क्वालिटी हम में है, वी नेवर गेट सेटिस्फाइड, दैट्स कॉल्ड अ रैशनैलिटी। ये हर एक इकोनॉमिक लॉ की बेसिक फंडामेंटल जो एजम्पशन है, दैट इज दिस रैशनैलिटी। नंबर 2, आई होप आपको समझ आया होगा। नंबर 2 इज साइट्रस पे। अगर हम एग्जांपल लेंगे रैशनैलिटी की, एक ह्यूमन बीइंग जॉब कर रहा है, इज नॉन गैजेटेड ऑफिसर किसी भी डिपार्टमेंट में, हाल ही में नोटिफिकेशन आई JKPSC की कि इस पोस्ट्स के लिए यू विल अप्लाई, आई विल अप्लाई और एनी अदर विल अप्लाई। इसका मतलब ये है कि हम
अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हैं। इवन इफ हम हैप्पी तो हैं लेकिन सेटिस्फाइड नहीं, वी वांट टू गो हायर एंड हायर। दिस, ये जो इनहेरेंट कैपेसिटी है, इनहेरेंट जो हमारी ये क्वालिटी है, इसको हम इकोनॉमिक्स में रैशनैलिटी कहते हैं। नंबर 2 इज साइट्रस पेरिबस। साइट्रस पेरिबस मीन्स अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। आपने सुना होगा। सिंपल, मैं लॉ ऑफ डिमांड यहाँ डिफाइन करूँगा। अपन जब आगे अब वो हम पढ़ेंगे इन डिटेल, उस टाइम में आपसे वो डिस्कस करूँगा। लॉ ऑफ डिमांड सेज दैट व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी डिक्रीजेस इट इज डिमांड इंक्रीजेस, and when price of a commodity increases it is demand decreases, but other things remaining the same। जो बाकी चीज़ें हैं that are affecting demand, वो उस टाइम चेंज नहीं होती हैं। This is called a ceteris paribus, in other words other things remaining the same। Got it? मैंने या लॉ ऑफ सप्लाई अगर हम थोड़ा सा बताएंगे, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस, एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेस सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी डिक्रीजेस, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। जो इफेक्ट करती है सप्लाई को वो इस टाइम चेंज नहीं होती है, ओनली देन दिस लॉ इज वैलिड। गॉट इट? एंड थर्ड जो इम्पोर्टेंट बेसिक एजम्पशन है, that is laissez-faire। Laissez-faire means no government intervention। जो भी इकोनॉमिक लॉज है, इन पर्टिकुलर जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स कभी हम डिस्कस डिटेल करेंगे व्हाट इज़ क्लासिकल, न्यो क्लासिकल, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहाँ मैं वहाँ नहीं ले जाना चाहूँगा आपको, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। जो पहले इकोनॉमिक्स, पहले दौर के इकोनॉमिक्स यानी एडम स्मिथ के जो फॉलोअर्स थे, फिलहाल आप याद रखो उनको हम क्लासिकल कहते हैं। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स जो भी लॉज, चाहे जे.एस. मिल हो, जे.बी. से हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ, या इवन इफ यू विल टॉक अबाउट जेम कीन्स, तो जो भी वो इकोनॉमिक थ्योरीज, मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज उन्होंने अपने ज़माने में दी है, साथ एक वो एजम्पशन लिखते हैं, देयर इज़ नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन का है, जो फ्री मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जो है मार्केट में, वो डिसाइड करती है कि प्राइस क्या है। वो लोगों की डिमांड डिसाइड करती है कि प्रोड्यूसर्स को क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। गवर्नमेंट डज नॉट डायरेक्ट एट ऑल, देयर इज़ नो टैक्सेशन। गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाती हैं चीज़ों पे, नो इम्पोर्ट ड्यूटीज़, नो एक्सपोर्ट ड्यूटीज़। यानी गवर्नमेंट जो है मार्केट को अपने हिसाब से चलने देती है। दीज आर थ्री फंडामेंटल बेसिक इकोनॉमिक एजम्पशंस। ये तीन, हर एक इकोनॉमिक लॉ जो है, ये तीन बेसिक एजम्पशन जो है ये फंडामेंटल है। बाकी हर एक लॉ की अलग अलग होगी, इससे ज़्यादा अगर होगी दैट विल बी डिफरेंट। आई होप आपने ये अच्छे से समझा होगा। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, मैंने आज हमने दो चीज़ें डिस्कस की इस लेक्चर में। एक जो बेसिक यूनिट्स है इकोनॉमिक एनालिसिस के, वो मैंने आपको गिनवाई, वो तीन है। नंबर 1 है हाउस होल्ड्स, नंबर 2 है फर्म्स, नंबर 3 है गवर्नमेंट। तीनों का रोल मैंने एक इकॉनमी में बताया। फिर मैंने थोड़ा सा आपको इकॉनमी का कंसेप्ट दिया, इकॉनमी होता क्या है एक्चुअली। फिर तीन फंडामेंटल एजम्पशंस हैं जिनके बिना पे हर एक इकोनॉमिकल लॉ जो है इट इज़ बेस्ड अपॉन दीज फंडामेंटल एजम्पशंस।
इसके अलावा भी एजम्पशंस होती हैं, लेकिन दीज थ्री आर फंडामेंटल। नंबर वन इज़ रैशनैलिटी, नंबर टू इज़ लेसिस फेयर, नंबर टू इज़ साइटस पेरिबस एंड नंबर थ्री इज़ लेसिस फेयर। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम और कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे विच आर फंडामेंटल। ये पहली लाइन जो है आपके सिलेबस की, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स जो है, ये लाइन अभी हम पढ़ रहे हैं। थोड़ा और भी बचा है, एक और लेक्चर में मुझे लगता है ये कंप्लीट होगी ये पहली लाइन। देन वी विल गो टू द नेक्स्ट। होप यू आर एंजॉयिंग एंड योर प्रिपरेशन इज गोइंग गुड। और अगेन मैं चाहूँगा कि आप फीडबैक ज़रूर दे दें, क्योंकि वो फील नहीं आ रहा है जो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाने में आ रहा है। आई एम स्टिल मिसिंग दैट ब्लैक बोर्ड, बहुत मिस कर रहा हूँ मैं। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर नाउ वी हैव टू लिव विद इट। आई एम ट्राइंग टू डू द बेस्ट हियर, लेकिन वो फील अभी तक नहीं आ रहा है जो आना चाहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू हैप्पी जर्नी अहेड। जर्नी आपकी क्या है फॉर क्रैकिंग जेके एसएसबी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।